एपिसोड 168। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक तालाब में जाकर गिरा था धड़ाक, और उसी तालाब में जो मिस सू है ना, वो नहा रही होती हैं। अब जैसी मिस सू ये देखती है कि कोई इस तालाब में आकर गिरा है, तो मिस सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन मिस सू दूसरे पल ही चलती है तो अपनी फ्लेम से अपनी बॉडी को, बोला जाए तो आइस ऑरा से, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो ठरकियों की तरह उठता है और मिस सू को देखने लगता है। अब जब मिस सू ये देखती है कि सामने वाला बंदा जो कि उसके तालाब में गिरा था वो उसी घूर घूर कर दिख रहा है, तो मिस सू थोड़ी सी गुस्सा हो जाती हैं और एक अटैक हमारी जान के ऊपर कर देती हैं। अब जैसे हमारे जान मिस सू के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान मिस सू के अटैक को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी होली फ्लेम तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रही थी इस तालाब में गिरने के बाद। क्योंकि इस तालाब में मिस सू ने कुछ जड़ी बूटियां वगैरह मिलाई थी ताकि होली फ्लेम को सप्रेस किया जा सके, इसलिए हमारी जान की भी होली फ्लेम इस तालाब में गिरने के बाद सप्रेस हो गई थी। अब जब हमारे जान सामने से अटैक आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है और सामने के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। अब इतने में जान चलता है तो मिस सू से कहने लगता है कि मिस सू रुको रुको रुको, मैं जान, आज से अपन 25 साल मिले थे, मैं वही लड़का हूँ, रुको। अब जब मिस सू हमारी जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। मिस सू चलती है तो जान की ओर देखकर उसे पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है। अब इतने में जान चलता है तो मिस सू से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो 100 सालों वाला एग्रीमेंट था ना, कि अगर मैं डाउ जान लेवल पर पहुँच जाऊंगा तो तुम अपने बारे में और जियो कबीले के बारे में मुझे बताओगी, इसलिए मैं उस चैलेंज को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब जैसी मिस सू यहाँ पर जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी सी और हैरान हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जान ने उसका अटैक रोक लिया। इसका मतलब जान है ना, वो भी डाउ जान के कम से कम 6 स्टार के हाई लेवल पर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसने मेरा अटैक बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसलिए मिस सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अब मिस सू चलती है तो जान से कहने लगती है कि कौन सा चैलेंज, मैं किसी चैलेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, और रही जियो कबीले के बारे में तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जियो कबीले से ही नफरत करती हूँ। अब जैसी मिस सू एक कहती है ना, तो हमारा जान भी गुस्सा हो जाता है और मिस सू से कहने लगता है कि मिस सू, ये आपकी बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि मैं डाउ जान लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो आप मुझे सब कुछ बताओगी, अब आपके वादे से मुकर रही हो। अब जब मिस सू हमारी जान की बात सुनती है ना, तो वो भी गुस्सा हो जाती है कि ये लड़का मुझे बदला कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि धोखेबाज कहने की कोशिश कर रहा है। मिस सू चलती है तो ये अटैक बनाती है जो कि तलवार वाला अटैक होता है, और इस तलवार को हमारी जान के ऊपर शूट कर देती है। और तो और ये तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अब जब हमारे जान मिस सू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान थोड़ा सा और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी होली फ्लेम इस तालाब में गिरने के बाद सील हो चुकी है कुछ समय के लिए। और तो और वो अपने डाउ की का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि होली फ्लेम के साथ साथ वो भी सील हो चुकी है इस तालाब में आकर। तो भला वो मिस सू के अटैक से कैसे बचेगा? हमारे जान चलता है तो मिस सू को समझाने लगता है कि मिस सू रुको रुको। मिस सू चलती है तो अटैक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नालायक हो, तुम्हारे अंदर डाउ की भी नहीं है, साथ ही साथ ना ही कोई होली फ्लेम है, फिर भी तुम यहाँ पर आकर मुझसे जियो कबीले के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है कि जियो कबीले की जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा हैं? क्या तुम्हें लगता है कि बिना डाउकी की मदद के तुम जियो कबीले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? कभी नहीं। मिस सू चलती है तो तेजी से हमारे जान के ऊपर तलवार से अटैक कर देती है। अब जब हमारे जान तलवार को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है कि वो मारा ना जाए, वरना उसकी जियो कबीले का क्या होगा। लेकिन दूसरे पल ही हमारी जान को याद आ जाता है कि अब वो अमर हो चुका है, इसलिए वो मर तो बिल्कुल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे इम्यूनिटी का ज्ञान हो चुका है कि कोई भी बंदा नहीं मर सकता, और अगर वो मर रहा हो तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। और जिस इम्यूनिटी का ज्ञान हमारी जान को पिछले एपिसोड में हमारे जान जब एक फॉर्मेशन के अंदर गया था ना, और जहाँ पर हमारी जान को जियो कबीले का बुड्ढा मिला था, उससे हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो तलवार को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो उल्टा अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर तलवार की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। अब ये तलवार चलती है तो हमारी जान का जो सोल डिफेंस है ना, उसे तोड़ देती है और हमारी जान के सीधा छाती से आकर टकराने वाली होती है। तभी मिस सू चलती है तो इस तलवार को बीच में ही रोक लेती है और जान को धमकाने लगती है कि चुपचाप यहाँ से जाते हो या फिर नहीं, क्या मैं तुम्हारा यहीं पर काम खत्म कर दूं। क्योंकि जो मिस सू है ना, वो जान को मार नहीं सकती, क्योंकि जान जियो कबीले से ही है, इसलिए मिस सू जान को धमकाने लगती है कि तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हारा यहीं पर खेल खत्म कर दूं। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें एक अलग डायमेंशन में भेजा देती हूँ, जहाँ पर तुम आराम से रहना, सिर्फ वहाँ पर तुम किसी को जियो कबीले के बारे में मत बताना कि तुम जियो कबीले से हो, वहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत ही आसानी से कटेगी। अब जैसे हमारे जान मिस सू की बात सुनता है ना, तो वो मिस सू पर भी नाराज हो जाता है कि क्या बकवास है, मैं यहाँ पर जियो कबीले की मदद के लिए आया हूँ और उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि जियो कबीले के गार्डों और जियो कबीले के बीच रास्ता, बोले जाए तो गलत फहमियां दूर हो सके, और तुम मुझे आराम से जीने की कह रही हो। हमारे जान चलता है तो उसके छाती के सामने जो तलवार घुसी थी ना, हमारे जान चलता है तो तेजी से आगे बढ़ जाता है और ये तलवार हमारी जान की छाती में घुस जाती है।
अब जैसी मिस्सू ये देखती है कि उसकी तलवार जान की छाती में घुस गई है तो मिस्सू थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो तुरंत हमारे जान के पास आकर जान को देखने लगती है कि जान की कैसी हालत है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो ही नाटक करने लगता है और यहीं पर बेहोश बोला जाए तो आंखें बंद कर लेता है और मरने का नाटक करने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरे परिवार और मेरे जीव कबीले का ख्याल रखना। अब जब मिस्सू जान को ऐसा करता हुआ देखती है ना तो वो थोड़ी सी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या उसके हाथों से एक जीव कबीले की मेंबर की जान चली गई है। मिस्सू चलती है तो रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब जब मिस्सू ऐसा कहती है ना तो हमारा जान जो कि बेहोशी का नाटक कर रहा था वो मिस्सू की बातों को सुनकर मन में मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो उठता नहीं है। इतने में हमारा जान महसूस करता है कि उसकी जो शक्तियां है ना वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी, साथ ही साथ अनलॉक भी हो जाएंगी। इसलिए जान चलता है तो उठता नहीं है बल्कि नाटक को कंटिन्यू करने लगता है। अब भाई साहब ऐसे मिस्सू और हमारी जान ऐसा चली रहे होती है, तभी आसमान में एक बार वो ट्रैक होता है और उससे जो जू जैन है ना वो बाहर निकल कर आता है। अब जैसे जू जैन यहाँ पर आता है ना तो वो सबसे पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद जोर से चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार मैंने जियो कबीले के मेंबरों का या फिर बोला जाए तो गार्डों का पता लगा लिया है। आज मैं इन गार्डों से सारी चीजों को छीन कर अपने सोल क्लैन के पास ले जाऊंगा। अब जैसे जूजैन ये कहता है ना तो जूजैन चलता है तो वो अपने साथ 5 कोफेन लाया हुआ था। इतने में जूजैन चलता है तो एक कोफेन को खोल देता है। अब जैसे ये कोफेन खुलता है ना तो इस कोफेन से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो कि डाउ जान की 8 स्टार पर था। अब जैसे यहाँ पर मिस्सू ये देखती है कि सामने एक सोल क्लैन का बंदा आ चुका है और वो अपने साथ मरे हुए लोगों को भी लाया है, तो मिस्सू थोड़ी सी परेशान हो जाती है, साथ ही साथ थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन इतने में मिस्सू चलती है तो यहाँ पर जो कोफेन में से आदमी निकल कर आया था ना उसके ऊपर हमला कर देती है। हालांकि मिस्सू कोफेन में से जो आदमी निकला था ना उसे देखते ही मिस्सू ने पहचान लिया था कि ये थंडर क्लैन से है, लेकिन वो इस बात को कंफर्मेशन नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार इसे सोल क्लैन ने अपना गुलाम कैसे बना लिया। लेकिन अब मिस्सू चलती है तो सामने जो कोफेन था ना उसके ऊपर एक हमला कर देती है। बोला जाए तो कोफेन के अंदर से जो आदमी निकला था ना जो कि थंडर सेक्टर का था और उस आदमी का नाम लेसी था, उसके ऊपर हमला कर देती है। अब जैसे लेसी अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है ना तो लेसी चलता है तो पहले तो कंफ्यूज होता है कि वो आ कहाँ पर गया, लेकिन इतने में जू जैन चलता है तो वो लेसी को आदेश देता है कि जाओ और जाकर उस लड़की को खत्म कर दो। तो लेसी चलता है तो एक अटैक जो कि मिस्सू ने किया था उसे बीच में डिजोल्व कर देता है। अब लेसी चलता है तो पहले तो एक बार और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जू जैन के कहने पर कि खत्म कर दो उस लड़की को, लेसी चलता है तो एक पावरफुल थंडर अटैक मिस्सू की ओर शूट कर देता है। अब जैसी मिस्सू ये देखती है कि लेसी ने उस पर अटैक कर दिया है तो मिस्सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि सामने जो अटैक है ना लेसी का वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और वो एक डाउ जॉन के 8 स्टार वाला अटैक है और मिस्सू तो अभी डाउ जॉन के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर ही है, तो भला वो लेसी के अटैक को कैसे रोक सकती हैं। लेकिन अब मिस्सू कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मिस्सू चलती है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालती है और सामने जो लेसी का अटैक आ रहा था ना उसे डिजोल्व करने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो महसूस कर लेता है कि उसकी 90% पावर रिकवर हो चुकी है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत होश में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान होश में आता है ना तो वो अपनी पावर को रिलीज करता है और सामने जो लेसी ने थंडर अटैक किया था ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसी मिस्सू जान को ऐसा करता हुआ दिखती है ना तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन वो दूसरे पल ही समझ जाती है कि जान शायद उससे थोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो भी शायद जो थंडर क्लैन का तीसरे नंबर का बुड्ढा है ना जो कि सोल क्लैन का बंदा जू जैन द्वारा यहाँ पर गुलाम बनाकर लाया गया है उसे नहीं रोक सकता। अब जैसे ही मिस्सू ये सोचती है ना तो वो जान को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। अब जब जान मिस्सू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान चलता है तो मिस्सू से कहने लगता है कि बेबी एकदम चिल रखो, जब तक मैं हूँ ना जब तक किसी के पिताजी में भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी कर सके। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो मिस्सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई ये बंदा मुझसे सिर्फ थोड़ा सा ही पावरफुल है और यहाँ पर मेरे सामने इस तरीके की बात कर रहा है, क्या ये सच में यहाँ पर मरना चाहता है। अब भाई साहब मिस्सू ये सोच ही रही होती है तभी हमारा जान चलता है तो वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। अब जैसे हमारा जान अपनी पावर को रिलीज करता है ना तो मिस्सू दूसरे पहले ही समझ जाती है कि जान के पास भी होली फ्लेम है और तो और वो डाउ जान के 7 स्टार पर है। अब जब मिस्सू ये देखती है कि जान जब उससे पहली बार मिला था तब उससे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन आज वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो मिस्सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्सू अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। हमारे जान चलता है तो वो सीधा जो जू सैन यहाँ पर बुड्ढा लाया था ना लेसी को उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारे जान थंडर लेसी के सामने खड़ा होता है ना तो थंडर लेसी चलता है तो वो जान को गौर से देखने लगता है और वो जान पर हमला करना नहीं चाहता है। हमारा जान भी जो लेसी है ना उसे देखकर कहने लगता है कि एल्डर लेसी आप ये क्या कर रहे हो, मतलब कि नाम नहीं लेता, ऐसा कहने लगता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है ना कि आप थंडर सेक्ट से हो, तो भला आप सोल क्लैन का साथ क्यों दे रहे हो। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो जो एल्डर लेसी है ना उनके शरीर में भी थोड़ी बहुत हरकत होने लगती है, लेकिन इतने में जू जैन चलता है तो वो एल्डर लेसी को एक बार और आदेश देता है कि लेसी क्या कर रहे हो, इस लड़के को खत्म कर दो। अब जैसे लेसी एक बार और आवाज सुनता है ना
तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो अपने शरीर से कंट्रोल ही खो चुका हो और वो दोबारा से जान पर बोला जाए तो जान और मिस सू पर हमला करने के लिए मजबूर हो। अब लेसी चलता है तो एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक बनाता है और हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जब हमारा जान दोबारा से लेसी को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो अपने शरीर से अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और सामने जो लेसी का अटैक आ रहा था ना थंडर वाला, उसके सामने प्रकट कर देता है। अब जैसे ही लेसी का अटैक हमारे जान की थंडर बोला जाए तो गोल्डन बॉडी में टकराता है ना, तो लेसी का अटैक चलता है तो डिजोल्व हो जाता है। अब हमारा जान चलता है तो अपने जुआन रूलर को निकालता है और उसमें होली फ्लेम को एकत्रित कर जो लेसी है ना उसे बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना, तो लेसी 2 सेकंड के लिए 2 टुकड़ों में तो कट जाता है, लेकिन तीसरा सेकंड में वो जुड़कर एकदम पहले जैसा हो जाता है। जान हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, सामने वाला बंदा मरा क्यों नहीं है, क्या ये सामने वाला बंदा इमोलैरिटी को प्राप्त कर चुका है। हमारा जान चलता है तो सोचने लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये इमोलैरिटी को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने किया होता ना फिर भी ये इतनी जल्दी नहीं जुड़ सकता था। और तो और इमोलैरिटी को प्राप्त करने वाला बंदा जख्मी तो हो सकता है, हालांकि वो रिकवर भी हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी रिकवर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि सामने जो लेसी है ना उसके ऊपर जरूर एबर रेस की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है या फिर किसी खास मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, की वजह से लेसी को होल क्लैन वालों ने अपने बस में कर लिया है और शायद इसलिए वो नहीं मारा जा रहा है। अब जैसे ही हमारा जान ये सब कुछ सोचता है ना, तो जो मिस सू है ना इस बात को कंफर्म कर देती है कि हाँ जान ऐसा ही किया गया है। अब इतने में हमें जू जैन को बताया जाता है। अब जब जू जैन ये देखता है कि जान ने जो थंडर क्लैन का बंदा वो यहाँ पर लाया था ताबूत में पैक कर उसके बारे में जान ने पता लगा लिया है, तो जू जैन चलता है तो वो भी जो लेसी है ना उसे दोबारा से ताबूत में पैक कर यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही जू जैन भागता है ना, तो हमारे जान पीछा करना तो चाहता था, लेकिन वो जानता है कि जुजुएन का पीछा करना हमें की बर्बादी है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो दोबारा से मिस सू के पास आता है और मिस सू से विनती करने लगता है कि आपने आज से 25 साल पहले मुझसे जो वादा किया था कि आप जियो कबीले के बारे में सब कुछ मुझे बताओगी, तो क्या मुझे बता सकती हो। अब जैसी मिस सू जान की बात सुनती है ना, तो वो एक पल के लिए हिचकिचाने लगती है, लेकिन फिर दूसरे पल सू सहन चलती है, बोला जाए तो मिस सू चलती है तो हमारे जान को इनकार कर देती है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, यहाँ से एकदम चलते बनो। अब मिस सू ये कहती है तभी अचानक आसमान में घंटा बजने लगता है, टन टन टन, बोला जाए तो आसमान का रंग बदलने लगता है। अब जैसे ये रंग बदलता है ना, तो मिस सू समझ जाती है कि शायद जो जियो कबीले का महल है ना, मतलब की जियो गार्डियंस का महल है ना, उस पर कोई खतरा आ चुका है। इसलिए मिस सू चलती है तो जियान को यह कहकर कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ पर मारे जाओगे, यहाँ से निकल जाती है। अब जैसी मिस सू यहाँ से निकलती है ना, तो हमारे जान चलता है तो मिस सू की बातों को नजरअंदाज कर देता है और मिस सू के पीछे पीछे जाने लगता है। अब जो आगे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने जो लेसी था ना, जो कि यू सैनो से लेकर भाग गया था, दोबारा से मिस सू के सामने आ जाता है। अब जैसे मिस सू के सामने दोबारा से लेसी आता है ना, तो वो मिस सू को रोकने लगता है। मिस सू भी समझ जाती है कि अगर उसे यू कबीले के गार्डियंस के महल के पास पहुंचना है ना, तो शायद इस लेसी को हरा कर ही पहुंचना होगा वहां तक। इसलिए अब मिस सू चलती है तो लेसी से लड़ने लगती है, लगे तेरी अपनी दोनों होली फ्लेमों का इस्तेमाल कर। लेकिन फिर भी जो लेसी था ना वो डाउजान के 8 स्टार पर था, इसलिए मिस सू को लेसी से लड़ने में प्रॉब्लम तो आ ही रही होती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जू जैन को बताया जाता है, जो कि वहां से भागने के बाद जो जियो कबीले के गार्डियंस का महल है ना वहां की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब फाइनली जू जैन चलता है तो एक दरवाजे के पास आ जाता है। अब जैसे जू जैन यहाँ पर आता है ना, तो ये अपने साथ अभी भी 4 कोफिन ले हुआ था। इतने में जू जैन के सामने जियो कबीले के 8 मेंबर आ जाते हैं। अब जैसे जियो कबीले के 8 मेंबर आते हैं ना, तो इन जियो कबीले के 8 मेंबरों की पावर डाउजान के 4 स्टार से 7 स्टार तक थी। अब जब जू जैन ये देखता है कि एक साथ जियो कबीले के 8 मेंबर आ चुके हैं, तो जू जैन चलता है तो वो भी 2 ताबूतों को और खोलता है और उन 2 ताबूतों में से 2 बुड्ढे बाहर निकल कर आते हैं। अब जू जैन चलता है तो इन दोनों बुड्ढों को आदेश देता है कि इन 8 जियो कबीले के मेंबर को खत्म कर दो। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे जू जैन की बात सुनते हैं ना, तो ये जियो कबीले के मेंबरों पर हमला तो करना नहीं चाहते थे, तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन उन्हें मिलकर लड़ने में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इसलिए जियो कबीले के 8 मेंबर चलते हैं तो इन दोनों बुड्ढों से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब इतने में हमें दोबारा से दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि जू जैन ने ताबूतों में से निकाले थे। अब ये दोनों बुड्ढे थे ना, ये यान कबीले के थे और ये दोनों बुड्ढे यान कबीले में बहुत पहले मर चुके थे। वो तो पता नहीं जू जैन को इनको कहाँ से बॉडी मिल गई, और जू जैन को एक टेक्निक मिली थी डेमन वर्ल्ड से, और उसी टेक्निक के सहारे से जू जैन ने 5 ताबूतों में से अलग अलग बुड्ढों को कैद कर लिया है। अब जी यान कबीले के दोनों मेंबर है ना, ये जियो कबीले के मेंबरों पर इसलिए हमला नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्होंने जियो कबीले के मेंबरों को मारा ना, तो जब भी जियो कबीला वापस से रिकवर होगा ना, तो वो पक्का यान कबीले पर हमला करेगा और उस समय शायद यान कबीला जियो कबीले से न जीत पाए। इसलिए ये दोनों
यान कबीले के मेंबर जियो कबीले के मेंबरों पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन जूजेन के कहने पर इन दोनों बुड्ढों को जियो कबीले के मेंबरों पर हमला करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बुड्ढे जूजेन के कंट्रोल में थे। अब यहाँ पर हमला होने लगता है लगे तेरी, और इसी मौके का फायदा उठाकर जूजेन चलता है तो दो ताबूतों को लेकर और भी आगे निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन से प्रताप पर हमारे जान और मिस सू को बताया जाता है। अब जब जान ये देखता है कि मिस सू एल्डर लेसी से नहीं जीत पा रही है तो हमारा जान चलता है तो वो समझ जाता है कि एल्डर लेसी को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जितनी बार भी एल्डर लेसी को मारेगा ना वो दोबारा से वापस से जिंदा हो जाएंगे। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो जो एल्डर लेसी है ना उनके ऊपर हमारा जान एक सीलिंग टेक्निक का उपयोग कर देता है, और ये वाली सीलिंग टेक्निक हमारी जान को देती हेवनली एम्परर ने। अब जैसे हमारा जान एल्डर लेसी के ऊपर सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो एल्डर लेसी चलते हैं तो एक जगह खड़े हो जाती हैं, बोले जाए तो एकदम स्थापित हो जाती हैं। अब जैसी मिस सू ये देखती है कि वो एल्डर लेसी से निपट चुकी है तो मिस सू चलती है तो तेजी से आगे बढ़ जाती है। हमारा जान चलता है तो वो भी मिस सू के पीछे पीछे तेजी से वो भी आगे बढ़ जाता है। अब इसी के साथ सीन से प्रताप पर हमें उसी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो जूजेन है ना उसने 2 ताबूत और ओपन किए थे, और इन 2 ताबूतों से यान क्लैन के बंदे बाहर निकलकर 8 जियो कबीले के मेंबरों के बंदों से लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो 2 यान कबीले के बंदे थे ना ये 8 जियो कबीले के मेंबरों पर भारी पड़ रहे थे। तभी यहाँ पर जियो कबीले का एक और बुढ़ा प्रकट हो जाता है, और इस बुढ़े का पावर बहुत ही ज्यादा था, लगभग डाउ यान के 8 स्टार का। अब जो बुढ़ा चलता है जिसका नाम मूजी था तो जी यान कबीले के एक मेंबर से लड़ने लगता है लगे तेरी। अब यान कबीले का दूसरा बंदा चलता है, बुड्ढा चलता है तो जियो कबीले के जो 8 मेंबर है ना उनसे लड़ने लगता है लगे तेरी। अब यहाँ पर लगे तेरी मची रही होती है। तभी जूजेन चलता है तो वो यहाँ से निकल चुका था और वो एक और हॉल के पास आ जाता है, और इस हॉल में एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था। अब जैसे जूजेन यहाँ पर आता है ना तो दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और जो फाइट चल रही थी ना वहाँ का सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर मिस सू और हमारा जान भी आ जाते हैं। अब जैसे मिस सू और जान आते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो मिस सू से कह देता है कि तुम आगे बढ़ो और जो भी हॉल की रक्षा करना है ना वहाँ क्यों निकल जाओ, मैं जब तक के लिए ये 8 जियो कबीले के मेंबर है ना जिनसे यान कबीले का एक बुड्ढा लड़ रहा है इससे लड़ता हूँ। अब जैसे हमारे जान मिस सू से कहता है ना तो मिस सू चलती है तो हमें सिर हिलाती है और वो यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में हमें यान कबीले का बुड्ढा जो कि 8 जियो कबीले के मेंबरों से लड़ रहा था ना वो जैसे ही अब जान को और मिस सू को देखता है ना और मिस सू को वो यहाँ से जाता हुआ दिखता है तो वो गुस्सा हो जाता है जान के ऊपर। हालांकि वो हमारी जान से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जूजेन कहकर गया है कि यहाँ पर सभी को खत्म कर देना, इसलिए उसे मजबूरन हमारी जान के सामने आना पड़ता है। अब यान कबीले का ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान के ऊपर हमला करने लगता है लगे तेरी। हमारा जान चलता है तो वो भी यान कबीले के बुड्ढे के ऊपर लगे तेरी हमला करने लगता है। अब जैसे यान कबीले का बुड्ढा ये देखता है कि जान से वो नहीं जीत पा रहा है और जान लगातार उस पर भारी पड़ रहा है तो यहाँ पर यान कबीले का बुड्ढा चलता है तो डेजोलेट फ्लेम का इस्तेमाल कर देता है, बोला जाए तो एक अटैक का इस्तेमाल कर देता है, और ये अटैक चलता है तो एक तलवार के रूप में बदलता है और तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान यान कबीले के बुड्ढे के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो भी जो उसके अंदर एक आफ्टर इमेज रहती है ना जान की, जिसे अपन जान 2 कहते हैं, हमारे जान चलता है तो उसे बाहर निकालता है। अब जैसी जायो ली या फिर बोला जाए तो जान 2 बाहर निकलता है ना तो वो बाहर निकलते ही एक सोल अटैक बनाने लगता है। इतने में हमारे जान चलता है तो जो सामने से तलवार वाला अटैक आ रहा था ना डेजोलेट फ्लेम शॉट, हमारे जान चलता है तो उसे डिजोल्व करने लगता है। अब इतने में जियान 2 चलता है तो वो एक सोल अटैक बनाता है यू मिंग टियान और सामने जो यान कबीले का बुड्ढा है ना उसके ऊपर कर देता है। अब ये सोल अटैक चलता है तो सबसे पहले जो तलवार थी ना यान कबीले के बुड्ढे की उसे तोड़ देता है और सीधा यान कबीले के बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब यान कबीले का बुड्ढा जब ये देखता है कि सोल अटैक उसकी ओर ही आ रहा है तो यान कबीले का बुड्ढा चलता है तो दोबारा से फ्लेम को निकालता है और जो सोल अटैक उसकी ओर आ रहा था ना इसे बीच में डिजोल्व कर देता है। लेकिन अब यान कबीले का बुड्ढा चलता है तो हमारा जान और जान 2 से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है कि एक डाउ जान के 7 स्टार वाला बंदा मुझे डाउ जान के 8 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे को चैलेंज कर रहा है। ऐसा लगता है कि जियो कबीले में वास्तव में बहुत ही अच्छे योद्धाएं बन रहे हैं, जो भी हो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही यान कबीले का ये बुड्ढा एक कहता है ना तो वो अपनी ट्रूप स्ट्रेंज बताने लगता है। और मैं बता दूं कि हमारे जान इस बुड्ढे को मार नहीं पाएगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि लगातार व्यू कम होते जा रहे हैं, और हो सके तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।